पटना में दिन दहाड़े 45 लाख की लूट हुई है। अटल पथ पर जराइम पेशों ने प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम से लूटे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी पटना में अपराधियों ने लूट की एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये अटल पथ है, पॉश इलाका है ये, और यहाँ पर लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम देते हुए 45 लाख रुपए लूट लिए है। और ये देखिए, फिलहाल जिन लोगों से लूट की घटना हुई है उनको पुलिस अधिकारी अपने साथ ले जा रहे हैं। कार पर सवार थे, एजेंसी के लोग थे, और फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और पुलिस अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और यही जो दोनों शख्स हैं जिनके साथ लूट की बड़ी घटना हुई है, और अब पुलिस जो है इनको लेकर यहाँ से जा रही है। देख लीजिए तस्वीरों में, इनके साथ लूट की बड़ी घटना हुई है। फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस टीम पहुंची है। पूरे मामले की छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है यहाँ पर। फिलहाल यही जो दोनों शख्स है जो कार पे सवार थे, अब उनको लेकर पुलिस यहाँ से निकली है। उनसे पूछताछ के बाद, और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। ये अटल पथ है, यहाँ पर हर वक्त पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लूट की एक बड़ी घटना यहाँ पर, और 45 लाख रुपए एक बड़ी रकम जो है, एक बड़ी राशि जो है वो लूटकर अपराधी जो है वहाँ से चलते बने हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा के राजौली में महकमा एक्साइज की टीम ने 25 लाख रुपए की गैर मुल्की शराब जब्त की है। एक ट्रक में इंग्लिश शराब के 369 कार्टन रखे हुए थे। इसे बिस्किट के एक कार्टन के नीचे छुपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। झारखंड की ओर से आ रही बंगाल नंबर के ट्रक को रोककर चेक किया गया, जिसमें बिस्किट लदा हुआ था। हमारे कर्मियों के द्वारा बिस्किट के कार्टून को हटा के देखे जाने पर नीचे पूरा शराब पाया गया। शराब की जब गिनती की गई तो उसमें जो है 369 कार्टन शराब विभिन्न ब्रांडों का पाया गया, जिसमें तकरीबन जो है 8832 बोतल कुल शराब बरामदगी की गई है। ट्रक के साथ एक ड्राइवर जिसका नाम राहुल कुमार, जो अजय राय का पुत्र है और पातेपुर थाना महुआ का रहने वाला है, वैशाली जिला का, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। जेडीयू ने रिंटू सिंह कत्ल केस पर हो रही सियासत को लेकर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला किया है। पार्टी के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास सबूत हैं तो पुलिस को दें और तहकीकात में मदद करें। महज इल्जामात लगाने से कुछ नहीं होगा। नोमा पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना दरोगा की बहाली में परीक्षा में पास कीजिएगा। उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। अब वकील है, ये नहीं है, उसके लिए LLB के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट। दोनों पात्रता आपके पास नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं। बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल, मरकजी रियासती वजीर नित्यानंद राय, वजीर सेहत मंगल पांडे, साबिक वजीर नंदकिशोर यादव समेत कई लीडरों ने भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर कबायली फख्र डे प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती सदर संजय जायसवाल ने कहा कि बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश को मुल्क भर में यौम कबायली फख्र के तौर पर मनाया जा रहा है। जनजातियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसके बावजूद भी जो इतिहास में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हमारे जनजाति भाइयों को, वह नहीं मिल पाती थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज का दिन उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। शेखपुरा में रेलवे स्टेशन के लिए एक नई इमारत जेर तामीर है। ये इमारत आम लोगों को मुल्क के मजहबी और तारीखी विरसे की याद दिलाती है। देखिए, रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो भी नए नए स्टेशन का भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें ऐतिहासिक झलकियां दिखाई दी जा रही है। अभी हम शेखपुरा जिले के सिरारी स्टेशन के पास हैं, जहां नए भवन का और रेलवे भवन का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है सिरारी, जहां ऐतिहासिक झलकियां दिखाई जा रही है। इसके पूरे आकृति जो दिया गया है
वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक झलकियाँ दिखाई जा रही है। कहीं वो पुराने पौराणिक जो है मंदिर है, तो कहीं जो है पौराणिक इतिहास की है वो गुरुद्वारा है। इस तरह की कई झलकियाँ आज हम ये, और सबसे बड़ी बात है कि जो इतिहास की झलकियाँ दिखाई जा रही है, इसमें जो समाज के नई पीढ़ी हैं, गांव के जो नई पीढ़ी हैं, उसको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हो रही है और ये पता चल रहा है कि हमारे इतिहास में क्या था और क्या वर्तमान में है। ये भारत सरकार की जो नई पहल है, बिल्कुल सकारात्मक सोच है, ताकि हमारे देश से इतिहास जो विलुप्त हो जा रहा था उसकी आकृति दी जा रही है भारत सरकार द्वारा। ये भारत सरकार का ये सोच बिल्कुल सकारात्मक है और इस तरह से जो नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो भी भवन निर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन के पास में, उसमें जो इतिहास की झलकियां दिखाई जा रही है, ये बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग के लिए एक सकारात्मक है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा।